Hello everyone, welcome to Ikra ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे. इट मीन्स कि एनसीईआरटी किस तरह से काम करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जवाबदेही क्या है, और एनसीईआरटी को कब बनाया गया था और इसके बनाने के पीछे के मकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की सिग्निफिकेंस क्या है. दोस्तों, ये वीडियो आपको आने वाले सारे टीचिंग एग्जामिनेशन में काम आने वाला है. वीडियो शॉर्ट रहेगा बट कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें. वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज़ भी हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो गाइस, एनसीईआरटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 सितंबर 1961 को इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एकेडमिक मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस और असिस्ट करना. एंड द नेक्स्ट, इट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सेवरल एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी को सेवरल एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके बनाया गया था, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन एट्सेट्रा. तो इन इदारों और इन इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके एनसीईआरटी को बनाया गया था. फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी. तो गाइस, अब हम यहाँ से एनसीईआरटी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो पहला फंक्शन है करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि एनसीईआरटी इंडिया में स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज और डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड द नेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन. दूसरा फंक्शन एनसीईआरटी का ये है कि एनसीईआरटी वेरियस सब्जेक्ट और क्लासेस के लिए टेक्स्ट बुक को पब्लिश करता है, और ये टेक्स्ट बुक अक्रॉस द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के तौर पर ख्याल किया जाता है. एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी इज़ एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि एनसीईआरटी एजुकेशन के फील्ड में इश्यूज़ और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे सर्वे और रिसर्च स्टडीज़ को कंडक्ट करवाता है, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और एजुकेटर्स हैं उनको वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड किया जा सके. एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज़ टीचर ट्रेनिंग, यानी कि एनसीईआरटी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करवाता है टीचर को ट्रेन करने के लिए, ताकि इन प्रोग्राम और वर्कशॉप और सेमिनार के द्वारा टीचर के पेडागोजिकल स्किल्स को इन्हांस किया जा सके, और इसी के साथ साथ लेटेस्ट टीचिंग मैथडोलॉजीज़ के साथ टीचर्स को अपडेट रखा जाए. एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज़ एजुकेशनल इनोवेशन. तो गाइस, एनसीईआरटी बहुत सारे इनिशिएटिव के द्वारा एजुकेशन में इनोवेटिव प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है और इनकरेज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नेशनल इनोवेशन क्लब्स है, द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम है. इन तमाम इनिशिएटिव के द्वारा एजुकेशन में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है और इनकरेज करता है. एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. तो गाइस, एनसीईआरटी स्कूल में टीचिंग और लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए एजुकेशनल मल्टीमीडिया मटेरियल्स, डिजिटल कंटेंट, इसी के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप करता है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एनसीईआरटी. तो गाइस, अब तक हमने एनसीईआरटी के इस्टेब्लिशमेंट और उसके फंक्शंस को डिस्कस किया. अब यहाँ से एनसीईआरटी के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जवाबदेही हैं, उन पर रोशनी डालेंगे. तो सबसे पहला है एडवाइजिंग गवर्नमेंट, यानी कि एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट और इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. एंड द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी इज़ क्वालिटी एश्योरेंस. तो गाइस, एनसीईआरटी का एक जवाबदेही ये भी है कि एनसीईआरटी करिकुलम, टेक्स्ट बुक और इसी के साथ साथ इवैल्यूएशन प्रोसीजर के लिए स्टैंडर्ड को सेट करके स्कूल एजुकेशन के क्वालिटी को इंश्योर कराता है. एंड द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी इज़ प्रोमोटिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी एनसीईआरटी वर्क्स टुवर्ड्स मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव फॉर ऑल चिल्ड्रेन. यानी
कि एनसीईआरटी तमाम बच्चों के लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाने के लिए काम किया करता है, रिगार्डलेस बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स क्या है, उसका जेंडर क्या है और डिसेबिलिटीज़, इन तमाम चीज़ों को कतई नज़र करके एजुकेशन को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाता है तमाम बच्चों के लिए। एंड द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि एनसीईआरटी वेरियस ट्रेनिंग, रिसर्च और रिसोर्स डेवलपमेंट के ज़रिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के कैपेसिटी को बिल्ड करता है। एंड द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी इज़ डिसेमिनेटिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स और इसी के साथ साथ डिजिटल कंटेंट जैसे मटेरियल्स और एजुकेशनल रिसोर्स को अक्रॉस द कंट्री स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिसेमिनेट करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीईआरटी। तो गाइस अब यहाँ से हम एनसीईआरटी के सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी अहमियत क्या है। सो लेट्स सी, एनसीईआरटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, यानी कि एनसीईआरटी वेरियस स्टेक होल्डर्स को लीडरशिप, गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करके इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में, यानी कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को तश्कील देने में बहुत ही अहम किरदार को अदा करता है। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस ये भी है कि एनसीईआरटी का क्वालिटी, रेलेवेंस और इसी के साथ साथ इंक्लूसिविटी पर एम्फसिस करना, ये कंट्री के स्कूल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को ओवरऑल इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, कि करंट में एनसीईआरटी का डायरेक्टर कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू एनसीईआरटी विच आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।